सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है और इधर डे 2 का भी टॉपिक है ये हमारा, जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफेंसिव गोल्स ऑफ एथिकल हैकर। ठीक है ना। अब जो एथिकल हैकर्स के डिफेंसिव गोल होते हैं, आज हम उनको समझने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं कि क्या क्या होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आप लोगों को करा दूँ। तो देखो, एथिकल हैकिंग सिर्फ अटैक करना नहीं होता, इसका असली मूल उद्देश्य होता है प्रोटेक्शन। जब एक एथिकल हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को टेस्ट करता है तो उसका गोल होता है हैकर से पहले हैकर बनकर उस सिस्टम की फ्लॉज ढूंढना, ताकि रियल अटैक होने से पहले कि प्रोटेक्शन लगाया जा सके। तो आज बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आएगी, बट इग्नोर करना उसको। तो अभी ये क्या है, देखो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका कहने का मतलब ये है कि देखो क्या है कि जो एथिकल हैकर है उसका काम क्या होता है, उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है प्रोटेक्शन। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी वेबसाइट की प्रोटेक्शन कर सकता है, उसके क्या गोल्स होते हैं और वो क्या क्या करता है और क्या फ्लॉज ढूंढता है। ठीक है ना। और ये सारे काम किए जाते हैं इसलिए ताकि जो रियल अटैक होता है ना, ब्लैक हैट हैकर्स जो अटैक करते हैं उनसे बचा जा सके। ये पूरी अप्रोच डिफेंसिव सिक्योरिटी कहलाती है। आइए इस पूरे आर्टिकल में हम समझते हैं कि एक एथिकल हैकर किस तरह से सिस्टम की सुरक्षा के लिए काम करता है और क्या क्या गोल्स अचीव करता है इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला स्टेप होता है सिस्टम के वीक पॉइंट्स को ढूंढना। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमज़ोरी, वीकनेस। अब क्या होता है कि ये जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है ये ज़्यादातर वेबसाइट्स में होती है। और वेबसाइट्स में जो होती है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेबसाइट्स में जब किसी को वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है तो उनका ना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है इजीली, बहुत ज़्यादा मिसयूज़। अब देखो क्या आइडेंटिफाई किया जाता है किसी वल्नरेबिलिटीज़ के मिलने पर। ओपन पोर्ट कौन सा पोर्ट ओपन है, आउटडेटेड सर्विस है या नहीं, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर है या नहीं, अनपेज सॉफ्टवेयर है या नहीं, वो सारी चीज़ें। अब ओपन पोर्ट्स जैसे कि पोर्ट 21 हो गया FTP के लिए, पोर्ट 23 टेलनेट के लिए। आउटडेटेड सर्विस अपाच 2.2 जब 2.4 अवेलेबल हो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई अपाच 2.2 यूज़ कर रहे हैं लेकिन जबकि अवेलेबल कौन सा हो, 2.4 वाला हो, तो ये भी क्या किया जाता है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर, यानी कि क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको इनेबल देखना पड़ता है कि वो इनेबल है या डिसेबल। अनपेज सॉफ्टवेयर, एग्जांपल विंडोज़ 10 और लेटेस्ट अपडेट, यानी कि अनपेज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि आपकी विंडोज़ 7 है और अभी विंडोज़ 11 चल रही है। और आप क्या देखोगे कि विंडोज़ 7 में क्या होता है कि विंडोज़ 7 में बहुत ज़्यादा बग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें ख़तरा रहता है आपके डाटा को चोरी होने का, आपके डाटा के चोरी होने का। तो वही चीज़ें होती हैं इसमें। जो गोल होता है वो एक एथिकल हैकर का वो होता है रियल हैकर इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ का मिसयूज़ करता है, यानी कि जो रियल हैकर होता है वो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ का मिसयूज़ करता है। एथिकल हैकर इन्हें पहले ही डिटेक्ट करके पेज सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर एक वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन का स्कोप है तो एथिकल हैकर उसे आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करता है ताकि डेवलपर उसे फिक्स कर सके। इसके बाद दूसरा आता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स का टेस्टिंग। सिस्टम में ऑलरेडी जो सिक्योरिटी मेजर लगे होते हैं उनका टेस्टिंग भी ज़रूरी होता है। इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो होता है फायरवॉल रूल्स, एंटीवायरस डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़, IDS IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, पासवर्ड पॉलिसीज़। और इसमें जो गोल होते हैं देखो वो होते हैं चेक करना कि ये टूल्स रियल अटैक के टाइम कितना इफ़ेक्टिव है। अगर फायरवॉल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो सिस्टम ओपन रह जाता है, यानी कि अगर फायरवॉल सही से काम नहीं कर रही है या सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुई तो क्या हो जाता है कि सिस्टम खुला रह जाता है, सिस्टम ओपन रह जाता है। उसमें क्या होता है कि उसके ना हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस टाइम से। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो अगर फायरवॉल पोर्ट 2022 के थ्रू SSH एक्सेस अलाउ कर रहा है बिना IP फ़िल्टरिंग के,
यानी कि जो फायरवॉल पोर्ट है 2022, अगर उसके थ्रू SSH एक्सेस अलाउ कर रहा है बिना IP फ़िल्टरिंग के, तो वो एक रिस्क है और बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसी के साथ फिर तीसरे नंबर पर आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना। एक एथिकल हैकर की तरह सोचकर सिस्टम की टेस्ट करता है बट बिना डैमेज के। यानी कि एक एथिकल हैकर क्या करता है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि एक एथिकल हैकर एक रियल हैकर बनकर, मतलब एक एथिकल हैकर ब्लैक हैट हैकर से पहले ब्लैक हैट हैकर बनकर सिस्टम की टेस्टिंग करना, लेकिन विद परमिशन और लीगली। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना। ये डैमेज बिल्कुल नहीं करता है। एक एथिकल हैकर की सोच की तरह सिस्टम को टेस्ट करता है बट बिना डैमेज के। इसमें जो टेक्निक यूज़ होती हैं जैसे कि SQL इंजेक्शन हो गया, XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डायरेक्ट रिट्रीवल, पासवर्ड ब्रूट फॉर्स, ये सारी चीज़ें। इसमें जो गोल्स होते हैं, देखो सिस्टम के लूप होल्स को रियल अटैक से पहले ढूंढना, यानी कि जो सिस्टम के लूप होल्स होते हैं उनको पहले ही किसी हैकर से पहले ही ढूंढकर उनको फिक्स करना, उनका पेज सजेस्ट करना। इससे सिस्टम को रियल वर्ल्ड अटैक के लिए बेटर प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जो ये होता है, इससे क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रियल वर्ल्ड अटैक के लिए प्रिपेयर किया जाता है आप सिस्टम्स को। फिर 4 नंबर पर आता है रिस्क एनालाइज और इम्पैक्ट इवोल्यूशन। हर वल्नरेबिलिटीज़ का इम्पैक्ट अलग होता है, कोई लो रिस्क होती है, कोई क्राइटिकल। इसमें जो गोल होता है, देखो प्रायोरिटीज़ करना कि पहले क्या फ़िक्स हो, यानी कि पहले ये तय करना कि पहले क्या फ़िक्स हो गया। यानी कि अगर कोई ज़्यादा डेंजर है तो वो पहले फ़िक्स होना है, और कोई जिससे कम ख़तरा है, ठीक है, उसको बाद में। यानी कि मानने की बात है कि अगर मैं आपकी वेबसाइट्स में 2 बग्स हैं, अब एक बग्स है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है वो, मतलब कि ऐसा समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। अगर वो बग्स किसी हैकर के हाथ लग गया तो वो क्या कर सकता है, वो इजीली तुम्हारे उसका एक्सेस ले सकता है वेबसाइट्स का। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यही प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, यही प्रायोरिटीज़ करना पड़ता है, यही तय करना पड़ता है कि पहले क्या फ़िक्स हो। अब एथिकल हैकर उसको देखेगा कि हाँ भाई यार ये वाला रिस्क बड़ा ख़तरनाक है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा कि वो क्या कर देगा कि वो उसी को ही पहले पेज सजेस्ट करेगा, डेवलपर को देगा कि पहले इस बग को फिक्स करो, उसके बाद ये वाला बग फिक्स कर देना। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग सिस्टम का रिव्यू। ये डिटेक्शन सिस्टम जैसे SIEM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, लॉग एनालाइजर्स, ईमेल अलर्ट सिस्टम्स के लिए होता है। इसमें गोल्स होता है चेक करना कि अटैक होने पर सिस्टम अलर्ट करे या चुप रहे। यानी कि अगर कोई अटैक होता है तो सिस्टम को क्या रहना है, चुप रहना है या साइलेंट रहना है या फिर अलर्ट करना है। एग्ज़ाम्पल, अगर 10 बार लॉगिन फेल हुआ और अलर्ट ट्रिगर ना हो तो मॉनिटरिंग वीक है। यानी कि मानने की बात है, आपके इंस्टाग्राम पासवर्ड मैं आपके इंस्टाग्राम ID में हैक करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ना उसके 10 से ज़्यादा उसके पासवर्ड अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है ना, मतलब कि जो 10 से ज़्यादा पासवर्ड होते हैं उनको अटैम्प्ट कर लिया मैंने। अब ऐसा क्या होगा, देखो अटैम्प्ट करने से अब इंस्टाग्राम तो मुझे एकदम बता देगा 3-4 अटैम्प्ट जैसे मैंने किए, तो वो कह देगा टू मैनी अटैम्प्ट्स, ट्राई अगेन लेटर, वो ये कह देगा। मगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पर लॉगिन या साइनअप करना पड़ता है, मगर वहाँ पर अगर हम इस तरह करें तो वो ना अगर 50 बार भी कर रहे हैं, 50 बार 50 टाइम्स भी अगर हम लोग कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, 50 टाइम्स भी अगर हम अटैम्प्ट कर रहे हैं पासवर्ड का, तो भी वो क्या बताएगा कि आप अटैम्प्ट करते रहो, वो मतलब अलर्ट नहीं करेगा। तो उससे क्या पता चलता है कि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और इसके बाद आता है अवेयरनेस एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा थ्रेट होता है ह्यूमन एरर। अब क्या होता है, देखो साइबर सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो एक ह्यूमन एरर यानी एक इंसान की गलती होती है। एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है फ़िशिंग ईमेल कैसे डिटेक्ट करनी है, USB ड्राइव का सेफ़ यूज़ कैसे करना है, सस्पिशियस लिंक बिल्कुल ना खोलें, और कैसे पता लगाना है कि सस्पिशियस लिंक्स कैसी है, क्या वो सस्पिशियस लिंक है या फिर वो कोई वेरीफाई लिंक है। इस चीज़ का एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें, ताकि क्या हो कि जो हमारे
एम्प्लॉइज़ हैं वेबसाइट्स के, वो किसी भी अनजान ईमेल पर या लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो हो सकता है वो फ़िशिंग पे ईमेल हो, फ़िशिंग लिंक हो, और उससे क्या हो सकता है ईज़िली एक्सेस जा सकता है हैकर के पास। इसके बाद आता है पैच मैनेजमेंट एंड आउटडेटेड सजेशन। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट होता है हैकर्स के लिए। एथिकल हैकर सजेस्ट करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, क्या पैच अवेलेबल है, कैसे अपडेट करना है सेफली, वो सारा एक एथिकल हैकर बताता है। एग्जांपल, अपाच 2.2 का रिमोट एक्सप्लॉइट ना होने तो हैकर सजेस्ट करेगा अपाच 2.4 में माइग्रेट करो। यानी कि अगर अपाच 2.2 का रिमोट जो है वो एक्सप्लॉइट है तो क्या होगा कि एथिकल हैकर क्या कहेगा कि आप जो करो अपाच 2.4 का यूज़ करो। अब इसके बाद आता है कंप्लायंस और पॉलिसी टेस्टिंग। बहुत सारे बिजनेस को फॉलो करना होता है, जैसे GDPR, ISO 27001, HIPAA यानी हेल्थ केयर, PCI DSS पेमेंट कार्ड वगैरह। इंश्योर करना कि कंपनी का सिस्टम और पॉलिसी लीगल और सिक्योर दोनों हैं या नहीं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रही है तो वो GDPR वायोलेशन है। मुझे यहाँ से याद आया कि देखो, हम क्या सोचते हैं कि जब भी कोई पासवर्ड होता है, कुछ भी पासवर्ड, लाइक इंस्टाग्राम का जो हमारा पासवर्ड होता है हमारी आईडी का, हम सोचते हैं कि शायद वो ऐसे ही स्टोर होता है इंस्टाग्राम के पास, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, अगर वो सारा प्लेन टेक्स्ट में करें और बाय चांस कभी ऐसा हो कि कोई वल्नरेबिलिटीज़ इंस्टाग्राम की वेबसाइट्स में मिले किसी हैकर्स को, तो क्या हो सकता है वो किस पासवर्ड लीक हो। और हम आए दिन न्यूज़ भी सुनते रहते हैं कि इतने ज़्यादा पासवर्ड लीक हुए हैं, इतने ज़्यादा पासवर्ड। अभी आई थिंक लगभग 1 महीने पहले की बात है कि क्या हुआ था कि 16 बिलियन पासवर्ड, उसमें गूगल, इंस्टाग्राम वगैरह सबके पासवर्ड थे, 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए थे, 16 मिलियन डाटा ब्रीच। अब देख लो तुम, उसमें आप लोगों का भी होगा, मेरा भी होगा, सभी के लगभग होंगे, क्योंकि 16 बिलियन पासवर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो क्या होता है कि उसी चीज़ को अगर बाय चांस वो किसी हैकर्स के हाथ भी लगे पासवर्ड, तो देखो इंस्टाग्राम जो करता है ना, वो हैश पासवर्ड में उनको क्या करता है, देखो पासवर्ड को वो हैश में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारी जो पासवर्ड होती है और यूज़र नेम, उसको वो हैश में अपने पास स्टोर करता है। हैश होती है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि हैश क्या होती है, कैसे होती है, जब हम जॉन द रिपर का यूज़ करके हैश करेंगे, ठीक है ना। और एक होता है बेस 64, बहुत सारी वेबसाइट उसका भी यूज़ करती हैं, ठीक है ना। और फिर आता है डाटा लीकेज और एक्सेस कंट्रोल ऑडिट। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सेंसिटिव डाटा किसी के लिए भी एक्सेसिबल हो, यानी कि जो रेंडमाइज्ड डाटा होता है जिसको सिर्फ वही कर सकता है, वही उसका वही एक्सेस ले सकता है। लाइक एडमिन पोर्टल सिर्फ कौन देख सकता है, जो एडमिन है वेबसाइट्स का, एडमिन पोर्टल सिर्फ वही तो देख सकता है। लेकिन अगर एडमिन पोर्टल सभी को दिख रहा है, सभी के पास एडमिन पोर्टल ईजीली ओपन हो रहा है, तो क्या होगा कि इससे ख़तरा होगा, क्योंकि वो वेबसाइट्स को चेंजेस कर सकते हैं, उसमें डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये हो जाए, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, और इतना ज़्यादा नुकसान कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर इससे डाटा लीक का डर रहता है। अब मानने की बात है, इसमें क्या टेस्ट किया जाता है वो देखो, पासवर्ड इनक्रिप्ट है या नहीं, एडमिन पैनल सबको दिख रहा है या सिर्फ एडमिन को दिख रहा है, लॉग में कस्टमर डाटा विजिबल तो नहीं, ये सारी चीज़ें। अब देखो फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए ना कंटिन्यूस रिपोर्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद हैकर डिटेल रिपोर्ट बनाता है, यानी जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या करता है, एक एथिकल हैकर एक पेज रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो बताता है कि तुमको क्या करना है, क्या इसका फिक्स है और कैसे वो करना है, जो कि डेवलपर को देता है। और फिर डेवलपर उसको फिक्स कर एक अपडेट देता है। और फिर आप लोग देखते भी रहते होंगे ना कि वो इंस्टाग्राम पर अपडेट आ गया तो अपडेट कर लो, फ्री फायर पर अपडेट आ गया अपडेट कर लो, पबजी पर अपडेट आया तो उसको कर लो अपडेट। वो इसी वजह से तो आता है क्योंकि उन्होंने ना कोई चीज़ या तो कोई फीचर से ऐड किया है या फिर कोई बग फिक्स किया है, ठीक है ना। और इसी के साथ क्या होता है कि इसमें जो गोल होता है, देखो कंपनी इम्प्रूवमेंट कर सके और नेक्स्ट ऑडिट तक सिक्योर हो जाए, यानी कि कंपनी आराम से इम्प्रूवमेंट कर ले अपनी वेबसाइट्स में, और नेक्स्ट ऑडिट तब आए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाए वो वेबसाइट्स। अब एथिकल हैकिंग देखो क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन माइंडसेट प्लस टेक्निकल टेस्टिंग के साथ
काम करता है, उसका जो माइंडसेट होता है वो प्रोटेक्शनली होता है। डिफेंसिव गोल के थ्रू हैकर सिस्टम को डैमेज नहीं करता है, यानी कि जो डिफेंसिव गोल होते हैं जो मैंने आपको बताया, इससे क्या होता है कि सिस्टम को डैमेज नहीं करता एथिकल हैकर, बल्कि उसकी सुरक्षा की एक स्ट्रॉन्ग लेयर क्रिएट करता है, जो कि उसकी सुरक्षा होती है, जो कि उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग लेयर क्रिएट करता है। एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर का काम होता है डाटा को सिक्योर रखना, अटैक्स को डिटेक्ट करना, कंपनी को लीगल एंड टेक्निकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सारी चीज़ें। अब इसी के बाद अ गुड एथिकल हैकर डज नॉट जस्ट थिंक एन अटैकर, ही प्रोटेक्ट्स लाइक अ गार्डियन। देखो, यही था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था, बट आगे आगे ना बहुत लंबी लंबी क्लास चलने वाली है हम लोगों की, जब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी तो थ्योरी चल रही है आप लोगों की, जल्दी से थ्योरी कंप्लीट कर लो इन 10 डेज़ में, और उसके बाद हम करेंगे फिर प्रैक्टिकल्स। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आपको इसके हैंड राइटेड नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उनकी PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर से आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। और इसी के साथ हमारी एथिकल हैकर की टीम भी है टेलीग्राम पर, और फिर अलग से भी हमारी एक टीम है, वो भी आप कर सकते हो। और इसी के साथ मेरा एक बॉट कम्युनिटी भी है मेरी, जहाँ पर मैं बॉट के कोड्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, यानी कि जो बॉट के सोर्स कोड होते हैं टेलीग्राम बॉट के, उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ विद यूसेज और फ्री में। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय।